यहाँ का कल्चर देखिए, सबसे अलग कल्चर है। जो पाकिस्तानी कल्चर है आज भी इस तरीके का है। सारी किस्मत इवें हाई असा छोड़िए नसीबा आस पास हमारे 50 गांव हैं। 50 गांव और राजपूतों के? राजपूतों के 50 गांव हैं। इतनी बिरादरी आती है तो पाकिस्तान में इतनी बिरादरी नहीं थी? नहीं वहाँ नहीं थे, बहुत कम थे लोग। वहाँ 200-300 आदमी बस, ज्यादा नहीं। अच्छा, इतने से 200-300 और यहाँ से भाई कोई 50 गांव है आस पास। किस तरीके की सजावट हो रही है यहाँ पे? पाकिस्तान से भगे थे, इसीलिए तो भागे थे कि मुसलमानों से दूर हो। क्या उधर उनका राज था, फिर भी अपनी परंपरा ये मजदूरी करते थे और खाते थे। धर्म को बचाने के लिए आए यहाँ, धर्म का पालन कर रहे हैं, इधर उधर नहीं घूम रहे। किसी जगह रहते तुम? मुल्तान बावड़ी, कोई कई चाके थे, लीलीवाड़, कोई देरेवा। अच्छा, तो हिंदुस्तान में मौज हो रही है आप सबकी? हाँ, हिंदुस्तान में मौज है, मोदी ने अभी मौज कर दी। तो वही रीति रिवाज चलता हो पाकिस्तान वाला? परंपरा वही है, तो वही रिवाज और वही कल्चर है सारा। जल्दी करा था मैं छती, हाँ छती होंगे जल्दी। मनोहर तो ढिल्ला, मनोहर यार। दे जल्दी दे होंगे सारे आवे, जल्दी दे, जल्दी कर। 2 पुए खाए, 60 दोनों सब्जी के पिए। घर पे कितने लेके गए? घर पे 9 पुए। 9 पुए घर पे? 9 मैं लेके गया, 12-13 मम्मी लेके गई, ये पापा आए नहीं खाने उसके लिए। धनबेर सतगुरु तेरा सा हाजला जिंदा राम तेरा सा परम संतों के न्यारे राम तेरा सा। हेलो गाइस, नमस्कार, स्वागत है एक बार आपका फिर से स्वागत है एक बार आपका फिर से हमारे YouTube चैनल इंडियन वेला मुंडा पर। तो गाइज आज आपको मैं एक रस्म पगड़ी का व्लॉग दिखाने जा रहा हूं, जिसमें आप देखेंगे पूरे ओड समाज का कल्चर। रस्म पगड़ी किस लिए होती है, इसका क्या महत्व है, रस्म पगड़ी और क्यों मनाई जाती है, आज आपको इस व्लॉग में सब कुछ कवर करने वाला हूं। मैं आज आपको सब कुछ दिखाने वाला हूं। गाइज आज आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा कि रस्म पगड़ी कैसे बांधते हैं। इस व्लॉग में और देखने के लिए मिलेगा इस रस्म पगड़ी की क्या गतिविधियां हैं और ये रस्म पगड़ी ओड राजपूत समुदाय में क्यों मनाई जाती है। तो ओड राजपूत समुदाय के लिए इस पगड़ी का क्या महत्व है। अब सीधा चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे रस्म पगड़ी का प्रोग्राम हो रहा है। और ये पूरा खेड़ा महमूद गांव है। इस खेड़ा महमूद गांव में पूरे ओड समाज के लोग रहते हैं। तो आज चल के आज आपको दिखाएंगे, अपनी पूरी बिरादरी आई हुई है, कम से कम 3-4 हजार लोग आए हुए हैं। तो गाइज वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। शुरू करते हैं आज का एक मजेदार व्लॉग। तो गाइज ये देखिए हम पहुंच चुके हैं खेड़ा महमूद गाँव में। पूरा देखिए आप सब ओड बिरादरी के लोग रहते हैं। तो आगे आपको सीधा वहीं ले चल रहे हैं जहाँ पे भाई पगड़ी का प्रोग्राम है, पगड़ी की रस्में होगी। तो पूरी रीति रिवाज दिखाएंगे आज आपको चल के। हमारे साथ भाई ये भी चल रहे हैं। आप कहाँ से आए भाई? पानीपत से आए पगड़ी पे। तो पानीपत से स्पेशल आए। देखो काफी दूर दूर से लोग आते हैं, इस तरीके का प्रोग्राम होता है। इंडियन वेला मुंडा लाइक करो। तो भाई ये देखो सारे जितने भी लोग हैं सभी पगड़ी में जा रहे हैं। वहाँ पे जाके आपको पगड़ी का रीति रिवाज दिखाते हैं। और यहाँ का कल्चर देखिए, सबसे अलग कल्चर है। जो पाकिस्तानी कल्चर है आज भी इस तरीके का है। सारी किस्मत इवें हाई असा छोड़िए नसीबा रात तो दिल है। थोड़ी देर सुनिए और दिल्ली में पता है बेटा, थोड़ी देर सुनिए उठ दिल्ली आए। एक भी अडोड़ा सुना कि तेरे दर को छोड़ के सतगुरु किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं। वो जी चाहे तो मिलूं आपसे, पाप न मिलने देते हैं। पाप कर्म जो मैंने किए हैं, रोक मुझे वो लेते हैं बाबा, रोक मुझे वो लेते हैं। दया तेरी हो जाए सतगुरु, शरण में लग जाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं। सब गांव के लोग आ रहे हैं और ये नानी जी भी आ रही है। नानी जी आप कहाँ जा रहे हो? हम पुए खाने। पुए खाने जा रहे हो? हाँ पुए खाने तो कितने गांव के लोगों की दावत थी आज यहाँ पे? कोई 20 गाँवों की, कम से कम कोई 30-40 हजार लोग आए। 30-40 हजार लोग। और कहीं तो रस्म पगड़ी क्यों मनाई जाती है अपने राजपूतों में? भाई ये शुरू से आ रही है रेशम पगड़ी, तो पाकिस्तान से चलिए यहाँ तक, हिंदुस्तान तक चल रही है। पाकिस्तान में कैसे मनाते थे आप?
वहाँ भी ऐसे रस्म होती थी। किस तरीके से होती थी? अब भाई जैसे यहाँ बंध रही है वहाँ भी ऐसे बनती थी। तो वहाँ भी इस तरीके का मृत्यु बहुत चलता था? भंडारा चलता था, पर क्या- इतना नहीं चलता था। दूर दूर से, कोई कहाँ दूर दूर से, थोड़े थोड़े घर से। अच्छा। वहाँ बस कोई ढाणी कहाँ। यहाँ तो सारे गांव इकट्ठे हैं। कम से कम यहाँ तो आस पास हमारे 50 गांव हैं। 50 गांव और राजपूतों के? राजपूतों के 50 गांव हैं। इतनी बिरादरी आती है? तो पाकिस्तान में इतनी बिरादरी नहीं थी अपनी? नहीं, वहाँ नहीं थे। बहुत कम थे लोग? वहाँ 200-300 आदमी, बस ज्यादा नहीं। अच्छा। इतने से 200-300। और यहाँ से भाई कोई 50 गांव है आस पास। इंडियन हेला मुंडा लाइट। अरे भाई जहाँ पे रस्म पगड़ी का प्रोग्राम है वहाँ चल के देखते हैं सारा प्रोग्राम। इंडियन बोले मुंडा लाइक करो। अंदर चल रहे हैं भाई, वहाँ प्रोग्राम है जहाँ पे। पगड़ी का नाना जी है? हाँ यूट्यूब पे गाना है। ये पगड़ी का क्या महत्व है? ओड समाज का जो पगड़ी बनाते हैं, कुछ बताओगे? पगड़ी का मैं तो ये है कि जो आदमी जीव चला गया उसके बाद में जो दूसरा जीव होता है उसके लगदड़ यानी कि संभालने वाला बड़ा हाँ। घर में से उसको सौंपा जाता है, वो अपने घर को संभाले। ठीक है। कब से चल रहा है ये रिवाज अपना? ये शुरू से ही है। कितने साल हो गए? काफी साल हो गए। ये हमारे बुजुर्ग यही काम करते हैं। अच्छा। बुजुर्ग यही करते हैं। तो शुरू से यही चलता आ रहा है? हाँ चलता हूँ। दंड सतगुरु तेरा सा हाजना जिंदा राम तेरा सा परम संतो गंड्यारे राम तेरा सा। वो बन रहे हैं गर्मा गर्म। ये देखो आगे चल के आपको दिखाते हैं सारा प्रोग्राम रस्म पगड़ी का। ये किस तरीके की सजावट हो रही है यहाँ पे। ओड राजपूती रीति रिवाज में मृत्यु भोज की जो परंपरा है वो प्राचीन काल से चली आ रही है। यह भी माना जाता है कि इस प्रकार का भोग मृतक की आत्मा को संतोष और शांति प्रदान करता है। कुछ लोग इस परंपरा को सादगी से मनाने की वकालत करते हैं ताकि आर्थिक बोझ को कम किया जा सके। समय के साथ इसके आयोजन के तरीकों में कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसका उद्देश्य और महत्व आज भी बरकरार है। मृत्यु भोज का सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व यह भी है कि इसे मृत व्यक्ति के प्रति सम्मान और श्रद्धांजलि देने के लिए किया जाता है। भाई बुजुर्गों से जाके पूछते हैं जो गाँव के बुजुर्ग हैं, इस रस्म पगड़ी का महत्व क्या है, ये क्यों मनाई जाती है। चलते हैं सामने वहाँ पे। अंकल जी ये रस्म पगड़ी क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है अपने और समाज में? पिताजी के गुजरने के बाद उसको घर के संचालन के लिए उसके बड़े बच्चे को पगड़ी बांधी जाती है, पद दिया जाता है। ये पुराने राजा महाराजाओं की परंपरा चलती आ रही है। अच्छा, ये पाकिस्तान से मेल खाता हुआ है रस्म पगड़ी का और राजपूतों का? वहाँ भी था, वो तो सब जगह है, वो तो शुरू से वहीं यहाँ भी थी, तो वहाँ चलती आ रही परंपरा है। अच्छा, वही पाकिस्तान से चलती आ रही है? वहाँ से पाकिस्तान से यहाँ ठीक है, सभी अच्छे संतुष्ट है। अच्छा, बढ़िया हिसाब चल रहा है। यहाँ सबके पास जमीन जायदाद है, यहाँ आराम से बैठा है। पीछे तो कुछ भी नहीं था, यहाँ तो से है जमीन, खाली आता है थे? खाली आता है। जैसे अपना धर्म बचा क्या है ना, उस धर्म को पूरा ही कर रहे थे। जिस तरीके पाकिस्तान से भगे थे इसीलिए भागे थे कि मुसलमानों से दूर हो। क्या वो धर्म उनका राज था, फिर भी अपनी परंपरा ये मजदूरी करते थे और खाते थे। धर्म को बचाने के लिए आए यहाँ, धर्म का पालन कर रहे हैं, इधर उधर नहीं घूम रहे। किसी जगह रहते तुम? मुल्तान बावड़ी, कोई कई चाके थे, नीलीवाड़, कोई देरेवा। अच्छा, तो हिंदुस्तान में मौज हो रही है आप सबकी? हाँ, हिंदुस्तान में मौज है। मोदी ने तो अभी मौज कर दी। तो वही रीति रिवाज चलता हो पाकिस्तान वाला? परंपरा वही है, तो वही रिवाज है, वही कल्चर है सारा। तो मेरी बिरादरी कोई ना करे जितना अपना समाज बिना नौते के आना, बिना नौते को आगे और बिना नौते को नहीं चाहिए। और बिरादरी बिया को भी ज्यादा भेजी हुए, बिया शादी से कार्ड लगा अभी, और हाँ बिना नौते दिया आवे। और
कितनी बिरादरी है कम से कम? कम 1000 बंदे 1200 बंदे तो आ ही आ 1500-1600 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा ज्यादा तो श्रद्धांजलि को अपना जो समाज है सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं। शादियों में तो जिसे अपन निमंत्रण देंगे वो आएगा, इसमें बिना निमंत्रण भी पूरा अपना टाइम देते हैं और जैसा ये रीति रिवाज जैसा चल रहा है उस हिसाब से हम हमारा पूरा। तो इसमें हर बिरादरी शामिल होती है। अच्छा हर बिरादरी सभी आते हैं? सभी आते हैं। अच्छा अपनी बिरादरी भी आती है, दूसरी भी आती है, सभी आती हैं, सारे आते हैं। सभी बिरादरी आती जैसे कई लोग कहते हैं मृत्यु भोग बंद करा जाए, इस तरीके का नहीं वो अच्छी बात है। किसी को अब भी दबाव नहीं है, कोई बना रहा है जिसके नहीं कोई दबाव समाज की तरफ से किसी को दबाव नहीं है। अच्छा जिसकी इच्छा है, जैसी हैसियत है वैसा अपना तो लंगर पानी कर सकता है वो। तो समाज की तरफ से कोई दबाव नहीं है कि आप ये करो, इसकी इच्छा है कुछ करो मत करो, खाली प्रसाद लेके बांट दो। समाज में इकट्ठे पगड़ी रस्म में प्रसाद बांट दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रसाद तो वैसे हरिद्वार से आता है, प्रसाद तो वैसे बटती है। ये तो कोई रिवाज नहीं है, तो खाली अपनी इच्छा से करते हैं। हाँ ये तो अपनी इच्छा से है। अच्छा तो भाई पगड़ी तैयार कर रहे हैं यहाँ पे। धर्म के 4 चरण है, सत्य, दया, दान और तप। और सबसे बड़ी बात कि अपने समाज में इतनी दया है, किसी समाज में दया नहीं है। क्या सब जगह लूट खसोट तो मतलब ऐसा, अपना समाज बहुत ही अच्छा समाज है। पर क्या है कि सबसे बड़ी बात ये है, क्या है ये बुराइयां जो घर कर गई है ना, बुराइयां घर करने से क्या है कि वो लुप्त हो गए, छुप गए। की और जगह तो पगड़ी रस्म होती है, तो पगड़ी रस्मों में ये मालिक की कथा और कई समाजों में ज्ञान चर्चाएं होती हैं। ये सारी किसको लगती हैं? जाने वाली आत्मा को। उस आत्मा को शांति प्रदान होती है प्रभु परमात्मा के गुणगान करने से। सरवन जी 90 साल की अपनी उम्र पाकर और इस मृत्यु लोक में आकर अपने कर्मों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत किया। ये शांति प्रिय और भक्त के रूप में थे। इन्होंने हाथ से हाथ जोड़कर और विनम्र शब्दों में अपना जीवन व्यतीत किया। बिरादरी पूरा परिवार तैयार हो? तैयार है। और सर्वन परिवार तैयार हो? हाँ तैयार है। ठीक है, अब समय हो गया है। अब जो है उस खड़े हो। पूरी ओड बिरादरी 2 मिनट का मौन धारण करने के लिए खड़ी हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिए, यह एक ऐसा अवसर होता है जब पूरे समाज के लोग इकट्ठा होते हैं और मृतक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और यह दिखाते हैं कि इस दुख की घड़ी में पूरा समाज एक साथ है और वह मृतक का परिवार इस दुख की घड़ी में अकेले नहीं है। सतगुरु तेरा आसरा, हाथ लगा जिंदा राम तेरा आसरा, बहुत संतों में मेरे राम तेरा आसरा। बेहतरी शॉर्ट में एक बात कहना चाहता हूँ। देखो अपन एक तो नशा छोड़ के चलो, अच्छी बात है। एक अपन नशा मंदिर में जाते हैं, फिर अपन नशा भी करते हैं, ये अच्छी बात नहीं। वे गुरु वाला जो बंदा होएगा ना, उसको भगवान के दर्शन होंगे, नहीं तो नहीं, मतलब नहीं, कभी हो नहीं सकता। गुरु का नाम जरूर लेना चाहिए बंदे को। सारा सट्टा क्या सारे ना जल्दी आया। जल्दी करा था मैं छती, हाँ छती होंगे जल्दी। मनोहर तो ढिल्ला, मनोहर यार
दे जल्दी दे सारे आवे जल्दी दे जल्दी कर। ओड राजपूत समुदाय की रस्म पगड़ी की जड़ें प्राचीन काल से जुड़ी हुई है। यह रस्म पीढ़ियों से चलती आ रही है और हर पीढ़ी में इसका पालन किया जाता है। पगड़ी के दौरान पूरा समुदाय इकट्ठा होता है और एकता सामूहिकता का प्रदर्शन करता है। पगड़ी हमेशा से ही सम्मान, प्रतिष्ठा और गौरव का प्रतीक रही है। यह केवल सिर पर पहने जाने वाला कपड़ा नहीं है, बल्कि इसे पहनने वाले व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। पगड़ी बांधना एक व्यक्ति की वफादारी, साहस और जिम्मेदारी को दर्शाता है। इसे पहनना समुदाय और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करना माना जाता है। इस रस्म के माध्यम से नई पीढ़ी को अपनी परंपरा और संस्कृति रीति रिवाज से जोड़ता है। इस तरह आज भी ओल्ड राजपूत समाज में रस्म पगड़ी का महत्व कायम है और यह आज भी पूरे ओल्ड राजपूत समुदाय में प्रमुख स्थान रखती है। बाबू ये चाहते बिल्कुल है ना, मैं तेरा खर्च ना तेरा बड़ी मुश्किल से छुट्टी मैं एक स्टील बाल्टी और हो सकती। हाँ बाबा स्टील वाली बाल्टी हो प्रोग्राम हो चुका है। अब ये सारी बिरादरी जितने भी लोग हैं, ये अपना और रीति रिवाज है जो मंदिर में जा रहे हैं। पगड़ी रस्म होने के बाद तो मंदिर में चलते हैं, जाके वहाँ पे गंगा जल की स्थापना होगी। हाँ जी भाई साहब, खाली पुए ओ दबा के कितने खाए? 2 पुए खाए, 60 डोने सब्जी के पिए। घर पे कितने लेके गए? घर पे 9 पुए। 9 पुए घर पे? 9 मैं लेके गया, 12-13 मम्मी लेके गई। ये पापा आए नहीं खाने उसके लिए। गंगा जल को मंदिर में स्थापित कर दिया। गंगा जल को मंदिर में क्यों स्थापित करते हैं लास्ट में पगड़ी की रस्म के बाद? ना वो सही रहता है, बढ़िया रहता है, शुभ चीज है। गंगा शुभ होता है, शुभ होता है। ये रीति रिवाज है, पुराना रीति रिवाज। कितने साल पुराना? गाने हम जो उम्र इतनी कहानी 100 साल बाद से। हाँ